तुम्हारे साथ। देखो, कुछ व्हाट्सएप ज्ञान वाले यूट्यूबर बोलते हैं, मैंने भी सुना है। अब उनको पता नहीं कैसा एकदम अचानक लीडरशिप चमकाने का कुछ शौक चढ़ा है, तो करे अपना। लोग लोग जानते हैं, लोगों को मालूम है कितने दिन से संघर्ष चल रहा है, इसमें लोग शामिल है। 8-10 साल से जो संघर्ष चल रहा है, इसमें लोग शामिल है। संघर्ष करते हुए हजारों लोग स्वर्गवासी भी हुए हैं। अब अचानक आपको टीआरपी बढ़ाने के लिए, 4 सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, आप अगर भीख का कटोरा लेके इस तरीके से करोगे, भीख का कटोरा लेके जब पता चला थोड़ी ज्यादा भीख मिली, तो आप ये मत समझना कि आप राजा बन गए। ये मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो भी है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं जरूर कीजिए, आप लोगों को मदद करना चाहते हैं जरूर कीजिए। लोगों को ये भ्रमित मत कीजिए कि आपकी लीडरशिप ये है, लीडरशिप वो है। 4 दिन में आपका कितना ज्ञान बढ़ा है? ऐसे ज्ञान बढ़ाने के लोगों का, जो इतने बड़े लोगों का, जिसमें जहां पर एक जगह पे जो श्रद्धा विश्वास निर्माण हुआ है, वो आप खारिज नहीं कर सकते। ये कॉज के लिए है, ये किसी उद्देश्य के लिए लोगों की श्रद्धा इस उद्देश्य पे है, उस लड़ाई पे है, उस संघर्ष पे है, और आप आके अचानक 2 दिन में ज्ञान दोगे तो ये कोई मान्य नहीं करेगा। नेगेटिव बातें कर्मचारी अपनी केस वाले कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव बातें, जैसे हमारे को तो उम्मीद है कि कमांडर साहब की जो मांग है सही ट्रैक पे चल रही है और ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या है वो लोग भ्रमित ये भी कर रहे हैं कुछ नहीं होने वाला इसमें क्या? नहीं, जो देखिए, हर किसी का अपना एक तरीका है या सोच है। मैं कहता हूं कि हमारा काम होगा, जरूर होगा। एक है, एक है, का काम करेगा वही देश में। आदरणीय चौधरी साहब, पूरन सिंह चौधरी साहब भी वहाँ पे थे। तो हम वापस जा रहे थे, इनका गांव बीच में पड़ता है, हेमा मालिनी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो हमने ये सोचा कि हेमा मालिनी जी ने हमें अब तक हमारे संघर्ष में बहुत बड़ा सहयोग किया है, बहुत बड़ा योगदान किया है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकातें करवाई है। हमारी जो हमारे वित्त सचिव है उनसे बैठक करवाई है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ हमारी मुलाकात करवाई है, हमारा इंटरव्यू करवाया है। ये सारा सोचते हुए, हमारी वो मेंटर है, शुभचिंतक है, ये देखते हुए हमने ये सोचा कि हम छाता में आएंगे। ये हमारी प्रारंभिक सभा थी, एक दिन में ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी बहुत लोग थे, सैकड़ों लोग थे। तो इन लोगों के सामने हमने अपना संकल्प दोहराया है कि हेमा मालिनी जी को बहुत बड़ी मार्जिन से हमें जिताना है। हमें जो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो हितैषी है, उनको पार्लियामेंट में हम देखना चाहते हैं। पूरे देश में ऐसे लोग वहाँ पे जाए जो हमारे हितचिंतक है। एक कलाकार है, एक कलाकार का हृदय रखती है, मातृ हृदय रखती है। तो हमारे लिए तो देवी स्वरूप है। उन्होंने इतना काम, हमारे बूढ़े लोगों का इतनी बड़ा काम आगे बढ़ाया, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको सहायता करें। हम अपना कर्तव्य पालन, हमारा संकल्प है कि हम करेंगे, पूरे प्रयास रहेंगे। तो योगायोग और संयोग कहिए, जो अच्छा संयोग है वो ये है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जिनको हम 3 बार मिले हैं, मैं खुद मिला हूँ 3 बार हमारे महासचिव जी के साथ, और भी लोग थे, और कई लोग तो कई बार मिले हैं जो लखनऊ के हैं। तो उन्होंने हर बार हमसे सिंपैथी जताई है। उन्होंने कहा है कि आपका काम होना ही चाहिए, अच्छा काम है। तो ये करने के बाद जब वही मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बने, उसमें भूपेंद्र यादव जी भी है, विनोद तावड़े जी है, राधा मोहन अग्रवाल जी है, ये सब लोगों को हमारा विषय मालूम है। तो हमने उनको एक पत्र लिखा कल, जो पत्र की कॉपी हम आपको भी देंगे, और उसमें ये लिखा है कि आपने जो वचन दिया है वो हमारा विषय इसमें मैनिफेस्टो में डालें। अभी यह है कि हमारे पास NAC की तरफ से, NAC बहुत बड़ा संगठन है, क्या है, बूढ़े लोग हैं, इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, लेकिन आजकल आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर में वो देखते हैं, लाखों आप ही देखते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं। तो ये सारे देश में ये फैला हुआ है, और इसकी जो ऊर्जा है, एक है, एक है, का काम करेगा वही देश में